जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मॉनसून का सीज़न है। इस समय जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से हमारा जो वेदर है और जो हमारे घर का इंडोर एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा डैम्पनेस आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिसके वजह से जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रावेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि अगर आप अस्थमैटिक हैं और आप इस टाइम पे ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो मॉनसून है वो बहुत ही ज़्यादा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप कैसे कुछ प्रिकॉशंस लेके अपने अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर होने से या फिर एग्रावेट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको वेदर फॉरकास्ट जो है उसको रेगुलरली चेक करना है। यानी कि ये है कि आप गूगल करके ये चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पर मॉनसून का क्या स्टेटस है। कुछ आने वाले दिनों के अंदर हैवी मॉनसून या हैवी रेनफॉल की संभावना तो नहीं है। इस तरीके से अगर आपको पता चलता है कि पहले ही आपको पता चल जाता है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आप अपने जो डेज़ हैं उनको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। बाहर जाना उन दिनों में आप अवॉइड कर सकते हैं। बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो आपके एरिया में कैसा है। तो अगर आप पहले से ही चेक करेंगे तो आप जो है प्रिकॉशंस पहले से ही ले पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको अपने घर के अंदर जो है आप ह्यूमिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, घर के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो उस ह्यूमिडिटी से बचने के लिए आप एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डीह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एसी इस्तेमाल करेंगे, डीह्यूमिडिफायर्स इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जो रूम है, जो इंडोर एरिया है, बेडरूम है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और मॉइस्चर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फंगल ग्रोथ होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, और आपके लिए एक जो ट्रिगर है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। थर्ड जो पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आप ऐसे एरियाज़ में जाना अवॉइड करें जो कि डैम्प होते हैं। यानी कि जैसे कि बाथरूम है या फिर आपका जो बेसमेंट है। जनरली ऐसा होता है कि हमारा बाथरूम है उसमें कॉन्स्टेंटली वाटर का इस्तेमाल होने की वजह से उसके अंदर एक तरीके का मॉइस्चर लगातार बने रहता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बाथरूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन करें। दूसरा जो आपने अवॉइड करना है वो है बेसमेंट्स में जाना अवॉइड करना है, क्योंकि बेसमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो धरती है, मतलब जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, उससे नीचे के एरिया को हम बेसमेंट कहते हैं। तो बेसमेंट के अंदर जो सनलाइट है वो कभी भी पूरे तरीके से नहीं आ पाती, तो कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वहाँ पे रेगुलरली रह जाता है, परसिस्ट करता है। जब तक कि मानसून का सीज़न पूरे तरीके से निकल नहीं जाता तो आप बेसमेंट्स में जाना अवॉइड करें। नेक्स्ट जो पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है कि आपने क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस पॉइंट पे मैं मोस्टली अपने वीडियोज़ में फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर आप घर के अंदर सफाई मेंटेन करते हैं तो आपके घर में धूल, मिट्टी, फंगस, मोल्ड, इस तरह के जो ट्रिगर्स हैं जो आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, इनसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इन जो सारे फैक्टर्स हैं इनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपने पॉइंट फॉलो करना है वो ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। इवन दो जो ये मौसम है, बारिश का मौसम, इसमें बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उनको प्यास नहीं लगती, तो जनरली जो लोग हैं वो अपना पानी पीना अवॉइड कर देते हैं। तो आप दिन में कम से कम 8 से लेकर 12 ग्लास जो है पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे जो आपके एयरवेज हैं, जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें खुश्की नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगी, तो वो आपके अस्थमा के सिम्टम्स में ट्रिगर करने की संभावना भी कम हो जाएगी। लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी आपको फॉलो करना है वो ये है कि बारिश का मौसम आते ही, अगर जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस पॉइंट में बताया कि आपको एसी में सोना है, आपको एसी का इस्तेमाल करना है, तो आप मेक श्योर करें कि जो आप कपड़े पहने वो थोड़े से मोटे हों। यानी कि आप कॉटन की शर्ट्स या फिर लूज़ पजामाज पहन के ना सोएं। थोड़ा सा आपने जो फैब्रिक इस्तेमाल करना है वो ऐसा हो कि जो आपके बॉडी को एक इस तरह का प्रोटेक्टिव लेयर दे कि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि अगर आपको ठंड लगती है तो उस कंडीशन में भी आपके अस्थमा के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। अगर आप इस तरह के मौसम में, जब ये मौसम बदल रहा होता है गर्मी से बारिश या बारिश से जो अभी हम नेक्स्ट आगे जैसे सर्दियाँ आएगा, तो इस दौरान अगर आप अपने जो कपड़े हैं वो वैसे ही पहनेंगे जैसे कि हम जनरली गर्मियों में पहनते हैं, जून के महीने में पहनते हैं, तो यहाँ पर आपको कोल्ड, कोराइज़ा होने की संभावना बढ़ती है। और अगर आपको कोल्ड, कोराइज़ा होता है तो आपको इन्फेक्शन होता है, तो ये भी आपके बॉडी के अंदर अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। आशा करती हूँ कि आप ये सब पॉइंट्स को समझ पाए होंगे। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि बारिश बहुत ज़्यादा है, आप ये सब पॉइंट्स अगर फॉलो करते हैं तो आपके अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उनमें एग्रावेशन नहीं आएगी और आप अस्थमैटिक अटैक को प्रिवेंट
कर सकते हैं। तो अगर आप भी अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं और आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करे, तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको आपकी बीमारी में हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।